इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ, दुआ को हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और जनाब, मैंने कल जो लास्ट व्लॉग बनाया था वो मैंने बनाया था आपकी और मेरी, हम सबकी बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी सिस्टर के साथ, देस मिक्स मुल्तान वाली सिस्टर के साथ। तो जनाब, वो वाकई में मेरी रियल सिस्टर हैं और वो मेरे से छोटी हैं। एक्चुअली वो इस मामले में, ब्लॉग के मामले में अगर देखा जाए, उन्हें मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरी वो इस मामले में तो मेरी सीनियर ही हुई। तो वो मुल्तान से फैसलाबाद आई हुई थी बाजी के बेटे की शादी के सिलसिले में। और उनका बस यही था कि दिन की दिन वो आई थी और फिर वापस चली गई। मसरूफियत उनकी भी कुछ अपनी ज़ाती इतनी ज़्यादा है कि वो टाइम नहीं निकाल सकती थी, इस शादी को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी। एक्चुअली सिर्फ वो ही नहीं, तकरीबन हम सब अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो चुके हैं, ज़िम्मेदारियाँ इतनी शायद कड़ी हो चुकी हैं कि ज़िम्मेदारियाँ तो हमेशा से थी, लेकिन अब जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो जैसे आजमाइश ही बन चुकी हैं हमारे लिए। दुख सुख हो तो हम लोगों को ये इशू होता है कि जी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा। और अब तो खैर आसाइश पसंद इतने हो गए हैं कि कहते हैं कि घरों से कहीं निकलना ही ना पड़े। इस तरह के मामलात हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। और बस इसी रीज़न से हम लोग अपने घरों से निकल नहीं पाते, अपनी छोटी छोटी खुशियों को टाइम नहीं दे रहे। और मेरा भी कुछ ऐसा ही मामला है। मैं भी शादी पे गई तो हूँ, मैंने तो खैर तीनों दिन अटेंड की थी। बेटे की शादी की थी बाजी के, तो मैं गई और मैंने तो आना जाना मतलब किया, लेकिन ये है कि मैंने फंक्शन अटेंड किया। जो शादी थी वो कोई ज़्यादा धूम धड़के वाली, ज़्यादा बहुत कोई सेलिब्रेशन में नहीं थी, सादगी से की गई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी, अच्छी शादी गुजरी। और टाइम बहुत कम था। लास्ट मेरे व्लॉग में जो मेरे सिस्टर के साथ बना है, तो वो मैंने ये किया कि बस सिर्फ व्लॉग के लिए मैं वहाँ रुकी हुई थी, क्योंकि घर बन रहा था, वहाँ पे मज़दूर मिस्त्री थे और शाम हो चुकी थी, उनके जाने का टाइम था, मुझे वापस आना था। और हस्बैंड का बड़ा इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे थे कि जल्दी से जाना है। वो तो ये कह रहे थे कि सीधे मैरिज हॉल जाना है और वहीं से वापस आ जाना है। लेकिन वो सिस्टर जो मुल्तान से आई थी, उनकी वजह से उनके लिए मैंने उन्हें बोला, बल्कि सिस्टर से भी रिक्वेस्ट करवाई हस्बैंड के आगे कि कुछ देर रुक जाएं, हमें कुछ देर बैठ के मुलाकात का मौका दे दें, बात करने के लिए टाइम दे दें। सो हम कुछ देर बैठे और उसमें इसलिए मैंने बड़ा वो शॉर्ट सा मेरा व्लॉग बना और फिर मैं घर के लिए निकल आई। और बात भी उनकी मियाँ साहब की सही थी कि जो मिस्त्री थे, मज़दूर थे, उनमें तो वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं, बल्कि कुछ नहीं, मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने वही एक दिन की मज़दूरी की जो उजरत होती है उससे जाके उन्होंने अपना रोज़ी रोटी चलाना होता है। जाके आई मीन जाते हुए आटा ख़रीदना है या घर की इस तरह किचन में छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं वो रोज़ की रोज़ डेली बेसिस पे वो ख़रीदते हैं। तो इसलिए फिर मैं टाइम पे पहुंच गई थी। वापसी पे हम इधर जहाँ पे मेरी रहाइश है, सिस्टर की घर, यहाँ पे अब तो खैर ये फ़िलहाल या फ़िल वक्त तो ये मेरा घर है लेकिन जो मेरा वाकई वाला रियल वाला घर है जो बन रहा है, वापसी पे मैं उधर गई थी, मियाँ उधर ले गए थे कि देख लो सब कुछ सही हो रहा है।
तो वैसे मुझे तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि वो जैसे बेहतर समझते हैं, उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर लें, तो मैंने कभी इतना इंटरफेयर नहीं किया। खैर वहाँ पे जब हम पहुँचे तो शुक्र अल्लाह का कि मिस्त्री और मज़दूर वहाँ पे अभी मौजूद थे, बल्कि जाने की तैयारी में थे, तो इसलिए फिर जाके उन्हें उनकी जो मज़दूरी थी वो पे करने का मौका मिल गया।